हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के टारगेट को फॉलो करते हुए अपनी इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रही हूं और उम्मीद कर रही हूं कि आपको वो क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल लग रही होंगी। आज हमारे टारगेट का 9वां दिन है। 1 से 8 तक की जो भी क्लासेस हैं टारगेट की, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, आपको डे 1 से अगर मेरा टारगेट फॉलो करना है तो आप मेरा डे 1 से टारगेट फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी क्लासेस को आज ही देख रहे हैं तो आप मेरे इस क्लास को आज से भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टारगेट आपको दिए जा रहे हैं वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है और आपके लिए आपकी पढ़ाई जिससे बहुत ही बेहतर बन सके, इसके लिए मैं आपको ये टारगेट प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज के टारगेट हम देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा टारगेट है और किस टारगेट को हमें आज कंप्लीट करना है। मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया या सुझाव मुझे देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको जो टारगेट मैं दे रही हूँ या जो टारगेट मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें। तो आज का हम टारगेट देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा टारगेट है और क्या क्या हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पिछली डेट का कंप्लीट रिवीजन करना है। जो भी आपको मैंने कल की डेट में दिया था उसको आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपसे हर क्लास में ऐसा बोलती हूँ कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना जो हमारा सिलेबस है उसको याद रखने के लिए रिवीजन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आपके जो डेट है, ईयर हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद रहेंगी। जितनी चीज़ों को आप रिकॉल करेंगे, जितनी बार आप उनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश में कृषि। मध्य प्रदेश में कृषि टॉपिक आपका यूनिट 6 में दिया गया है, जिसको आपको कंप्लीट करना है। कृषि से रिलेटेड क्या क्या प्रमुख फसलें हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं कृषि से रिलेटेड, और वर्तमान समय में कृषि के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश में, सारे आपको कवर करना है। नेक्स्ट है आपका एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास। ये आपके उद्योग से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपने मेरा कल का टारगेट देखा होगा तो मैंने आपको कल मध्य प्रदेश के उद्योग दिए थे, उसी से रिलेटेड ये 2 टॉपिक हैं जिसमें आपको एमएसएमई पढ़ना है और अधोसंरचना का विकास पढ़ना है। एमएसएमई में आपके सूक्ष्म लघु उद्योग आ जाएंगे सारे, और अधोसंरचना के विकास में आ जाएगा कि हमारे राज्य में किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि सड़क, रेलवे, पुल, इंटरनेट आदि की सुविधाएं आपके अधोसंरचना के विकास में शामिल की जाती हैं। तो इन 2 टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे उद्योग से रिलेटेड 2 टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया न्यू टॉपिक है। 2024 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसमें आपके ये टॉपिक को जोड़ा गया था। काफ़ी चर्चित रहा था सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में सिकल सेल मिशन चलाया जा रहा है, तो आपको ये देखना है और डिटेल में पढ़ना है। ये आपका हमारा यूनिट 7 का टॉपिक है। मैं आपको यूनिट 6 और यूनिट 7 2 टॉपिक आपको 2 यूनिट ऐसी हैं जो मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसके हमने काफ़ी कुछ जो भी हमारे टॉपिक हैं उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आपको टारगेट के जो हमारे 8 टारगेट दिए हैं उनमें मैंने आपको यूनिट 6 और यूनिट 7 से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे हो चुके हैं। करंट अफेयर्स में आपको मार्च की करंट अफेयर्स पढ़ना है। जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स हमारी हो गई है, उसका हमने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। इसके बाद आपको मार्च की करंट अफेयर्स करनी है, और आज हमारी मार्च की करंट अफेयर्स का भी दूसरा दिन है। तो कल भी मैंने आपको मार्च की करंट अफेयर्स दी थी, आज भी आपको मार्च की करंट अफेयर्स ही करना है। उम्मीद कर रही हूँ मैं आपको कि जो भी टारगेट आपको दिए जा रहे हैं आप ईमानदारी से इनको फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आप मेरी इस क्लासेस को डेली देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो इसी के चलते मैं देख लेती हूँ। देखो, मैं आपको यहाँ पर यूनिट 6 और यूनिट 7 भी दिखा देती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमने कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिट 6 में हमने क्या क्या कर लिया है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये टॉपिक मैंने आपको टारगेट में करवा दिया है। इसमें यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा ये है जो कि मैंने आपको दिया है, मध्य प्रदेश में कृषि, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास। इसके बाद एक जिला एक उत्पाद हमारा हो चुका है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, ये भी हमने कर लिया है। इसके बाद हमने करा है आपका रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, G20, सार्क और आसियान, ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। इनका रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 5 दिन हमारी थ्योरिकल क्लास चलती है, तो 2 दिन क्या करना है, हमको उस चीज़ का रिवीजन करना है। जो भी आप 5 दिन में पढ़ोगे उसका 2 दिन हमें क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। इसके बाद हम करंट अफेयर्स को भी लेकर चल रहे हैं साथ में, जिसमें जनवरी और फरवरी की मैंने टारगेट के हिसाब से आपकी जो जनवरी और फरवरी की करंट्स है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कंप्लीट कर ली होगी। अगर नहीं भी की है तो करंट अफेयर्स को भी साथ में करते चलें, जिससे हमारा यूनिट 8 भी कवर होता जाएगा। यूनिट 7
7 की बात करते हैं तो यूनिट 7 में हमने क्या क्या पढ़ लिया, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ये टॉपिक हमारा हो चुका है। भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, ये भी हमारा टॉपिक हो चुका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 2024 का एग्जाम उठाकर देखेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको और प्लस इसका करंट डाटा भी आपको रेडी करना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी हमारा हो चुका है, और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये टॉपिक भी हमारा टारगेट के अकॉर्डिंग ये भी हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, तो आनुवांशिक रोग भी हमने कल की क्लास में आपको टारगेट में दिया था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कर लिया होगा। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया में आपको इसके कारण, प्रभाव, निदान और क्या क्या कार्यक्रम सिकल सेल एनीमिया के तहत चलाए जा रहे हैं, ये सभी आपको फैक्ट याद करना है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में। जय हिंद, जय भारत।